नमस्कार मित्रों। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से लास्ट 2 वीडियोज़ में आवाज़ नहीं क्लियर आ रही थी। उसकी वजह से वो वीडियो डिलीट कर दिया गया है। उसको फिर से अपलोड किया जाएगा। मकर लगन में शनिदेव के 12 भाव में फल तथा कुंभ लगन में 12 भाव में शनिदेव के फल को जो वीडियो है वो फिर से अपलोड किया जाएगा। उसके पहले आज हम चर्चा कर लेते हैं मीन लगन के 12 भाव में शनिदेव के फल। यहाँ पर शनिदेव को 2 घर का स्वामित्व दिया गया है, 11वां घर और 12वां घर। जैसा कि आप जानते हैं 11वां घर आय का होता है और 12वां घर व्यय का होता है। तो यहाँ पर आय का भी और व्यय का भी दोनों के घर का स्वामित्व जो है शनिदेव के पास दिया गया है। अर्थात इस लगन के जो जातक हैं वो अपने आय और व्यय दोनों से परेशान रहते हैं। अर्थात जितना आय होता है, जितना आवक होता है, उतना ही जाता भी है उस अनुपात में। अब देखना ये है कि कौन सा घर ज़्यादा मजबूत होगा। जिस घर पर या पर 12वें पर या फिर 11वें पर जो घर पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उस हिसाब से आपके पास धन की आवक होगी। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि शनिदेव चूँकि 11वें के भी स्वामी हैं और 12वें के भी स्वामी हैं, तो वो दूसरे घर में जाकर महाधनी योग बनाएंगे या फिर धन खर्च का भी योग बनाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी क्योंकि शनिदेव यहाँ पर दूसरे घर में नीच के भी हो जाते हैं। अर्थात ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा आपका खर्च होगा। जितना आपकी आमदनी नहीं होगी उससे ज़्यादा आपका खर्च हो जाएगा, क्योंकि ये जो मीन लगन या फिर मीन राशि के लोग होते हैं वो बड़े परोपकारी स्वभाव के होते हैं, दानशील होते हैं, फिलोसफिकल होते हैं। तो ये ज़्यादा दूसरे परमार्थ कार्यों में अपने धन को खर्च कर देते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो शुभ ग्रह या फिर जो भी ग्रह यहाँ पर जिस एंगल से बैठा हो, जिस ओरिएंटेशन में बैठा हो, जैसा नक्षत्र बैठा हो, उस प्रकार के चीज़ों में वो खर्च करेगा। यदि पाप पीड़ित होकर शनिदेव यहाँ पर बैठेंगे तो व्यक्ति अय्यासी में खर्च करेगा, और यदि शनिदेव यहाँ पर शुभ प्रभाव में हुए तो व्यक्ति दूसरे की मदद करने में खर्च करेगा, मंदिरों पर खर्च करेगा। खासकर ज़्यादातर चीज़ें हैं कि दूसरे लोगों की सहायता में खर्च करता है ऐसा व्यक्ति अपना धन। तो शनिदेव इस लगन कुंडली में एक बहुत अच्छे कारक नहीं है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं तो आपके हॉस्पिटल का भी खर्च ये भी कराएंगे, यही कराएंगे। व्यर्थ का खर्च या फिर विदेश गमन, अगर शनिदेव यहाँ पर लगन में आकर बैठ जाए तो व्यक्ति को विदेश से भी संबंध बनाते हैं और विदेश से योग भी बनते हैं कि जिससे कि लाभ हो। आइए जानते हैं 12वें भाव में शनिदेव क्या फल देंगे। यदि शनिदेव यहाँ पर लगन में ही आकर बैठ गए तो व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी थोड़ी रहती है। यहाँ पर ये देखने जाता है कि शारीरिक कमजोरी रहेगी, क्योंकि 12वें का स्वामी मतलब आपके शरीर का क्षय करवाता है ये, क्योंकि लगन आपका जो है आपका शरीर है और 12वां होता है उसका, किसी भी चीज़ के 12वां होता है उसका खर्च। तो यहाँ पर 12वें का स्वामी लगन में आकर बैठा है तो व्यक्ति सुंदर होगा, अच्छा देखने में होगा, लेकिन शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होगा। अगर उसे बचपन से ही अच्छी शिक्षा दीक्षा या फिर अच्छा संस्कार नहीं मिला, अच्छा परिवेश नहीं मिला, तो व्यक्ति लोफर, गरीब या फिर थोड़ा चिंतित प्रवृत्ति का हो जाता है। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि उसका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद नहीं माना जा सकता है, कुछ न कुछ थोड़ी परेशानियाँ रहती है, व्यक्ति बुरे सोहबत में फंस जाता है। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि सरकारी कार्यों में उसे काफ़ी रुकावट, काफ़ी व्यवधान का सामना करना पड़ता है। पिता से भी निभने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर आप बाहर के स्थान से जुड़कर या फिर बाहर के लोगों से जुड़कर कार्य करें तो उसमें लाभ होता है। साथ ही साथ यहाँ पर कारोबार के क्षेत्र में व्यक्ति को लाभ और हानि दोनों की स्थिति लगभग बनी रहती है। पराक्रम के क्षेत्र में भी उतार और चढ़ाव दोनों लिए हुए आपकी ज़िंदगी रहेगी। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन को एक डिसिप्लिन वे में रखना है, ज़्यादातर कहीं पर भी व्यसन वाली मात्रा नहीं जोड़नी है, अन्यथा आपका जो धन जो है वो व्यसन या फिर बुरे सोहबत में खर्च हो जाएगा। अब यदि शनिदेव यहाँ पर दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शनिदेव नीच के हैं, हालांकि 11वें के स्वामी हैं यहाँ पर, तो महाधन योग बनाएंगे, लेकिन 12वें के भी स्वामी हैं, खर्च के भी स्वामी हैं, तो धन आएगा भी और उसी हिसाब से जाएगा भी। और यहाँ पर बुद्धि थोड़ी कुटिल हो जाती है, तो अपनी बुद्धि को सही दिशा में उसे प्रयोग करें, अन्यथा आपराधिक प्रवृत्ति में भी आपका मन रम सकता है। यहाँ पर अगर आप किसी भी व्यसन में लग गया, किसी भी चीज़ का कोई भी नशा हो सकता है वो, तो व्यक्ति नशा करने में ज़्यादा आदी हो जाता है, उसे गंदे कामों में धन खर्च करने में उसका आदत बन जाती है। तो अपने जीवन को सही दिशा में आपको ओरिएंट करना है, जिससे कि जो जीवन है वो एक सार्थक हो। काम क्रोध से युक्त व्यक्ति आलसी हो जाता है।
यहाँ पर व्यक्ति को माता पिता का भी सुख बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। प्रायः उसके पास धन और ज़मीन की थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि खर्च करने का योग यहाँ पर बन जाता है। जमी जमाई संपत्ति भी व्यक्ति खर्च कर देता है। तो यहाँ पर आपको अनुशासन भी आपको बचा सकता है, धैर्य बचा सकता है। अब यदि शनिदेव आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर स्थित होने से व्यक्ति को नियमित रूप से आमदनी होती रहेगी, क्योंकि उपचय भाव का स्वामी है, 11वें के स्वामी हैं और एक और उपचय भाव तीसरे में जाकर बैठे हैं। तो यहाँ पर खर्च का भी योग बनाएंगे तो व्यक्ति यहाँ पर दोनों हाथों से लिखने वाला हो सकता है या फिर बाएं हाथ से लिखने वाला हो सकता है। मतलब यहाँ पर लिखने की कला इस व्यक्ति में होगी, आपके हाथ की खर्च ये कराएंगे। भाई बहनों के साथ निभने में थोड़ी परेशानी होगी। कई लोगों की जो भाई बहनों से विच्छेद भी हो जाता है, या फिर आपको अलग रहना पड़े भाई बहनों से, या फिर आपकी भाई बहनों की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाए। मतलब भाई बहनों से थोड़ी निभने में थोड़ी परेशानी होती है यहाँ पर। इस तरह का व्यक्ति जो होता है आम मतलब जो अजनबी लोग हैं, क्योंकि 12वें भाव से संबंध बन रहा है दसम दृष्टि से, तो अजनबी स्थान या फिर अजनबी लोग से जल्दी घुल मिल जाते हैं ये लोग। हालांकि संतान संबंधित कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत होती हैं। यदि बचपन में ही या फिर शिक्षा प्राप्ति के समय शनि की दशा अंतर्दशा चले तो शिक्षा में व्यवधान आता है, उसका व्यक्ति का खर्च भी बढ़ जाता है। वो जो शास्त्र वगैरह है उसको भी अलग तरीके से पढ़ता है, एक अलग एंगल अलग व्यू से पढ़ता है। अब यदि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर 12वें के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, आपकी माता, भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों का खर्च कराएंगे शनिदेव। तो हो सकता है कि अगर आपकी जो संपत्ति वगैरह है उसका कोर्ट में लिटिगेशन वगैरह चल रहा हो, उसको प्राप्त करने में आपको थोड़ी परेशानी हो, या फिर आप स्वयं बुरे व्यसन में फंसकर इन सब चीज़ों से हाथ धो सकते हैं, मतलब कि खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। माता के प्यार में थोड़ी कमी बनी रहती है। यहाँ ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों का जो संगति होता है वो बहुत ही बेकार मतलब प्रवृत्ति लोगों से हो जाता है, तो वहाँ से भी उसे काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। व्यक्ति अवैध कार्यों की ओर अग्रसर होता है, तो अपनी संगति को ज़रूर सोच समझ कर तय करें किसके साथ आपको रहना है, कैसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति को शत्रु पक्ष से भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घरेलू सुख में थोड़ी कमी बनी रहती है। लड़ाई झगड़ों झंझट वगैरह में व्यक्ति फंसता रहता है। राज्य कारोबार के क्षेत्र में भी थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया नेगेटिव चीज़ें, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अनुशासन में जीवन जीना है, वैसे ही आप सतर्क और अच्छे से जी पाएंगे। अब यदि शनिदेव आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति जो भी सीखेगा उसका प्रयोग करेगा, अर्थात जितना सीखेगा जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसका इस्तेमाल भी व्यक्ति कर लेता है। व्यक्ति का जीवन जो होता है थोड़ा संघर्षपूर्ण बीतता है। यहाँ पर शनिदेव बहुत अच्छे कारक नहीं होते हैं इस लगन में, इसलिए शनिदेव से बहुत अच्छे फलों की उम्मीद ना करें आप। अगर आप उम्मीद करते हैं तो अगर आप कार्य करने की क्षमता रखते हैं, संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं, साथ ही साथ अनुशासन में जीवन जीते हैं, तब आपको शनिदेव यहाँ पर अच्छा फल देंगे। अन्यथा इस लगन में शनिदेव बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। अगर आप संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं तो बाहरी स्थानों से, बाहरी के लोगों से संबंध बनाकर आपको लाभ होगा। संतान पक्ष से हानि और लाभ यहाँ पर दोनों होता है। प्रायः यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति अशिक्षित रह जाता है लेकिन बुद्धि उसकी अच्छी होती है, उसे काम करने में भी समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी दोषों से भी थोड़ा गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो काफ़ी शार्प होता है। भार्या पक्ष से मतलब उसकी जो पत्नी वाले पक्ष से है या फिर पार्टनर वाले पक्ष से व्यक्ति को सुख और दुख दोनों मिलता है। कारोबार से हानि लाभ दोनों मिलता है। हानि लाभ सुख दुख यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव 11वें मतलब प्राप्ति के भी और 12वें मतलब कि व्यय के भी, दोनों के कारक है शनिदेव यहाँ पर। तो आप आखिरकार खर्च किसका कराएंगे? जब तक कुछ देंगे नहीं तब तक खर्च कराएंगे नहीं ना। तो बात यहीं पर है कि सुख और दुख, हानि लाभ, यहाँ पर दोनों चीज़ें बनी रहेंगी। हाँ, लाभ होगा तभी हानि होगा, सुख मिलेगा तभी दुख मिलेगा। अब यदि शनिदेव आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो ये विपरीत राजयोग लगेगा यदि गुरु यहाँ पर मजबूत हो गए, क्योंकि 12वें का स्वामी छठे में आकर बैठा है तो आपके शत्रुओं का खर्च करा देगा। आपके पौरुष से, आपके पराक्रम से दुश्मन पर आप भारी पड़ेंगे। कई लोगों को धन संपत्ति का भी लाभ यहाँ पर होता है। पुरानी चीज़ों की भी लाभ प्राप्ति यहाँ पर होती है। व्यक्ति को पुरानी चीज़ों से संबंधित कोई भी चीज़ हो, हेरिडेटरी आपकी पैतृक संपदा हो या फिर अचानक से कहीं से धन संपत्ति की प्राप्ति की योग बने, तो ऐसी चीज़ें ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मिलती है। लेकिन जो पारिवारिक स्थिति है वहाँ पर थोड़ी परेशानी व्यक्ति को रहता है। कभी कभी स्वास्थ्य पर भी व्यक्ति को खर्च करने का योग बनता है, खासकर यदि राहु से कहीं संबंध बन जाए तो लॉन्ग टर्म के डिजीज़ यहाँ पर देते हैं शनिदेव।
यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ा देंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि से अष्टम को देख रहे हैं और आयु के कारक शनिदेव होते हैं। यहाँ पर उच्च दृष्टि भी पड़ रही है अष्टम भाव पर, तो व्यक्ति की उम्र अच्छी होगी, पुरातत्व शक्ति अच्छी होगी और साथ ही साथ शत्रुओं पर भी वैसा व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। अब यदि शनिदेव आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर कारोबार क्षेत्र में असामान्य स्थिति बनी रहेगी। जैसा मैंने बताया कि शनिदेव यहाँ पर आय के भी कारक हैं और व्यय का भी कारक हैं, तो जो व्यापार करेंगे आप उसमें आपको आय भी होगा, साथ ही साथ व्यय भी होगा, नफ़ा भी होगा, नुकसान भी होगा। तो ऐसा व्यक्ति धर्म विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है या फिर धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो दुखी और गरीब रहता है। याद रखिए, आपको धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना है। पति पत्नी में वैमनस्यता चली रहती है, खटपट चलती रहती है, जिससे कोई अनहोनी होने का भी योग यहाँ पर बन जाता है। जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा चले तो शनिदेव के शरण में जाएं, सरसों का दीपक जरूर जलाएं। ऐसे व्यक्ति को कारोबार क्षेत्र में हानि लाभ दोनों होते रहता है। जैसे मैंने बताया, व्यय भी होता है, खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि एक चीज़ है, चूँकि 12वें के स्वामी है तो बाहर से जुड़कर, मतलब कि पैतृक संस्थान से बाहर से जुड़कर यदि आप कोई कारोबार करें, नौकरी करें, व्यवसाय करें तो वहाँ पर आपके लिए लाभ के योग यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं। और शनिदेव की दशा अंतर्दशा चले तो आपको अपने पैतृक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर बसा भी देते हैं। अब यदि शनिदेव आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, यहाँ पर विपरीत राजयोग लागू होगा, लेकिन गुरु का मजबूत होना आवश्यक है। विपरीत कहने का मतलब कि संघर्ष वाली स्थिति के बाद आपको लाभ होगा। यहाँ पर व्यक्ति सदा विवादों में घिरा रहता है। हालांकि उम्र में उसकी बढ़ोतरी होती है, लेकिन उसे पिता पक्ष से या फिर उसका जो कैरियर वाला क्षेत्र है वहाँ से बड़ी संघर्ष करने की स्थिति बनती है। आप एकदम बाहर के स्थान से जुड़कर कार्य कीजिए, बाहर के लोगों से जुड़कर कार्य कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 12वें के स्वामी हैं यहाँ पर। व्यक्ति एक चीज़ होता है यहाँ पर नोटिस किया जाता है कि उसका जो व्यवहार होता है उसे वो हमेशा घबराया घबराया सा फील करता है यहाँ पर, क्योंकि अष्टम का स्वामित्व तो यहाँ पर शनिदेव को दिया गया है और व्यक्ति बहुत आगे की चीज़ को सेंस कर लेता है। दूरदृष्टि वाले जो एंगल है वो भी यहाँ पर व्यक्ति पर लागू होती है। इस तरह का व्यक्ति का जीवन बड़ा उतार चढ़ाव लिए होता है। उसे आमदनी के लिए काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। धन संचय में भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि दूसरे भाव पर नीच दृष्टि पड़ रही है। अब यदि शनिदेव आपके नवम भाव पर जाकर बैठ गए तो यहाँ पर वो शत्रु राशि में जाकर बैठे हैं, मंगल के घर में जाकर बैठे हैं। हालांकि 12वें के स्वामी हैं, भाग्य 11वें के स्वामी हैं, तो आपका भाग्य से आय भी होगा, व्यय भी होगा। व्यय का भी आपके भाग्य का भी खर्च कराएंगे। तो यहाँ भी यही चीज़ें हैं। शनिदेव से संबंधित, लोहा वगैरह से संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित व्यापार करते हैं, बाहर के लोगों से जुड़कर कार्य करते हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति धर्म पालन में काफ़ी सुस्त होता है, हर काम में सफल होकर आमदनी क्षेत्र सुदृढ़ करता है। मतलब यहाँ पर व्यक्ति को सफलता प्राप्ति होती रहती है, क्योंकि तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को भी दिख रहे हैं और साथ ही साथ ये 11वें से 11वें भी हैं। तो शनिदेव यहाँ पर मजबूत फल देंगे, आपको आमदनी का आवक हमेशा कराते रहेंगे। लेकिन पिता की वजह से आप चिंतित हो सकते हैं। घरेलू माहौल में थोड़ी दुखदाई या फिर अशांतिपूर्ण होता है, क्योंकि जहाँ भी देखिए पाप ग्रह का, क्रूर ग्रह का यदि संबंध बनता है तीसरे से चौथे से, तो जो पारिवारिक जीवन होता है थोड़ी समस्याओं भरा होता है, अशांतिपूर्वक होता है। कारोबार में यहाँ पर भी हानि और लाभ के योग बनेंगे। अब यदि शनिदेव आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर 11वें से वो 12वें हैं, मतलब आपके व्यय को खर्च कर दे रहे हैं, ये आय को खर्च कर दे रहे हैं ये। तो व्यक्ति में कारोबार में बहुत ज़्यादा हानि होती है व्यक्ति को। हालांकि पिता की बीमारी पर भी व्यक्ति का खर्च होता है, किंतु वह साहस नहीं हारता है। यहाँ पर यही चीज़ है कि 10वें भाव में बैठे हैं शनिदेव, तो आप में एक जो सेवा भावना वाली फीलिंग होती है वो देंगे। आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे हीलर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। व्यक्ति को संघर्षों के बाद अपने कार्य और कारोबार दोनों में सफलता मिलती है। बाहर के स्थान से जुड़कर कार्य कीजिए, क्योंकि यहाँ पर तीसरी दृष्टि से बाहर को भी देख रहे हैं, मतलब कि अपने पैतृक स्थान से दूर और खासकर पश्चिम दिशा में। कुछ लोग बाहरी स्थानों से धन भी कमाते हैं। उनका गृहस्थ जीवन थोड़े तनावपूर्ण बीतता है, क्योंकि 10वीं दृष्टि कारोबार पे पड़ रही है। तो कारोबार पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए थोड़ी जो दाम्पत्य जीवन है, गृहस्थ जीवन है, वहाँ पर थोड़ी परेशानी होगी। व्यक्ति को माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता ज़रूर है, लेकिन व्यक्ति उठा नहीं पाता है सुख।
खर्च अक्सर ज़्यादा होता है, भार्या पक्ष से भी कुछ संतान प्रॉब्लम होता है, लेकिन संतान पक्ष से यहाँ पर स्थिति अनुकूल होती है। अब यदि शनिदेव आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर शनिदेव अपने ही घर में आकर बैठे हैं, 12वें से 12वें हैं, 11वें में अपने घर में बैठे हैं, तो शनिदेव हो गए यहाँ पर बहुत ही मजबूत स्थिति में शनिदेव चले गए हैं। व्यक्ति का कार्य क्षेत्र, कारोबार क्षेत्र, इन सब चीज़ों में व्यक्ति को काफ़ी नफ़ा होगा और नुकसान के योग यहाँ पर कम बनेंगे। एक चीज़ यह भी है कि पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति को संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि यदि व्यक्ति के पास या तो डिग्री बहुत ज़्यादा होती है या फिर व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन बुद्धि और व्यापार करने का जो कुशलता है वो बहुत तगड़ा होता है, व्यक्ति धन कमा लेता है, दीर्घायु होता है, लंबी उम्र वाला होता है, आमदनी के साथ साथ वह सुखी और संपन्न भी होता है। यहाँ पर विदेश से भी लाभ के योग व्यक्ति के बनते हैं। शारीरिक सुंदरता में थोड़ी कमी आपकी आएगी क्योंकि तीसरी दृष्टि लगन पे पड़ रही है। यहाँ पर व्यक्ति काम के अतिरिक्त किसी भी चीज़ को महत्व नहीं देता है क्योंकि शनिदेव यहाँ पर प्रबल हैं, अर्थात कर्मशील होगा, कर्मठ होगा व्यक्ति, तो अपने कार्य को ही ज़्यादा भरोसा रखेगा, उसी को ज़्यादा तवज्जो देगा। ऐसे व्यक्ति को किसी से भाईचारे की भावना रखना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, उसे संतान से नुकसान होता है। यहाँ पर भाईचारे की भावना इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि व्यक्ति कर्मठ होगा, कार्य होगा, तो उसे अपने पर भरोसा होगा, ज़्यादा मित्रता पे नहीं होगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी थोड़ी अभाव बनी रहेगी जैसे मैंने बताया, लेकिन जो विद्या तो कम मिल सकती है, डिग्री कम मिल सकती है, लेकिन बुद्धि, तार्किक बुद्धि ज़बरदस्त रहती है। अब यदि शनिदेव आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर शनिदेव अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, विपरीत राजयोग लगाएंगे, गुरु का मजबूत होना आवश्यक है। यहाँ पर व्यक्ति पर दुश्मनों का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, व्यक्ति लोन वगैरह ले लेता है जिससे कि काफ़ी परेशानी होती है, तो लोन वगैरह लेने से यहाँ पर बचें या फिर किसी को लोन देने से भी बचें। धन संपत्ति की हानि होने का योग बनता है, बड़ा क्रूर प्रवृत्ति का हो जाता है यहाँ पर व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयों, बहुत सारे संघर्षों को झेलते हुए व्यक्ति धीरे धीरे क्रूर प्रवृत्ति का हो जाता है। परिवार वाले भी उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर नीच दृष्टि पड़ रही है, तो परिवार में भी थोड़ी खटपट या फिर उसका स्वयं से परेशानी बनता है। हालांकि 12वें में जाकर बैठे हैं शनिदेव, आप विदेश में जाकर बस जाइएगा अपने घर से पश्चिम दिशा में, आपको वहाँ पर लाभ होगा, आपके अपने स्वदेश में आपको लाभ नहीं होगा, वहाँ पर परेशानी होगा। इस तरह का व्यक्ति जल्दी किसी पर विश्वास भी नहीं करता है क्योंकि बहुत सारा परेशानी झेल के आगे बढ़ता है। कुछ समस्याओं के बाद दुश्मन पक्ष पर भी सफलता मिलती है, लेकिन दुश्मन उसे काफ़ी परेशान करते हैं, उसे कीर्ति कम ही प्राप्त होता है, मतलब नाम कम और अपमान ज़्यादा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य वगैरह का व्यक्ति को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ये शनिदेव के 12 भाव में फल थे, मीन राशि या फिर मीन लगन के 12 भाव में। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।